हर हर महादेव। तारकासुर को जब कुमार कार्तिकेय ने मार दिया, तब तारकासुर के 3 पुत्र, तारकासुर को मार दिया और देवताओं ने स्वर्ग पे अधिकार जमा लिया। इस तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, बिंदनमाली और कमलाक्ष। ये तीनों तपस्या करने लगे, क्यों स्वर्ग तो छीन लिया उन्होंने, इनके पास कोई स्थान नहीं बचा। तपस्या तीनों के तीनों करने लगे ब्रह्मा जी की। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की इन्होंने तपस्या की। ये देवता जो है इनकी तपस्या करते हैं ना, तो इनको तपस्या के बल से आना पड़ता है वरदान देने के लिए। न जब दैत्य तपस्या करते हैं तो इनका मन नहीं करता कि जाए वरदान दे, पता नहीं क्या मांग ले, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। ब्रह्मा जी बहुत दिन सोचते रहे ना जाए ना जाए, लेकिन जब तपस्या बढ़ने लग जाती है ना तो पूरी सृष्टि जलने लग जाती है। वो तपस्या का ताप जो सबको सताने लग जाता है, सब दुखी रहने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए और कहने लगे तुम तीनों वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमें अजय अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अजय अमर यहाँ कोई नहीं होता, कुछ और वरदान मांगो। मैं भी अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं, जो खुद अमर नहीं है वो तुम्हें कैसे अमर कर देगा, तुम और दूसरा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, कोई जगह नहीं है। हमारे पिता का जो राजपाट था ना स्वर्ग, वो देवताओं ने उस पर अधिकार जमा लिया, और नीचे के लोकों में पहले से ही दैत्य दानव दुनिया भर के पहले से ही भरे पड़े हैं, तो इसलिए हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई स्थान नहीं है, तुम हमें 3 नगर बना के दो। उन्होंने कहा ठीक है एम वस्तु, और मैं दानव को बुलाया। मैं दानव को बुला करके और कहा कि इनको 3 पुर बना करके दो। तारकाक्ष ने सोने का नगर मांगा और बिंदुनमाली ने रुपए का नगर बनवाया, और जो कमलाक्ष था उसने लोहे का नगर मांगा। 3 नगरों का ऐसा निर्माण किया मैं दानव ने कि उसमें हर सुविधा मौजूद है, सरोवर, यज्ञशालाएं, हर घर में शिव मंदिर, और वहाँ उस नगर में, उन नगरों में उन मैं दानव ने बड़ी सुंदर सुंदर और बड़ी सुंदर आयु के नव युवक पुरुष उसमें और बड़े धर्मात्मा ऐसे दैत्य दानव उसमें बसाए उन 3 नगरों में। जो सोने का नगर था वो ऊपर स्वर्ग में चलता था, स्वर्ग में चलता था, और जो रुपए का था वो अंतरिक्ष में चलता था, और जो लोहे का था वो पृथ्वी पे चलता था। और ये चलने वाले ऐसे थे कि कहीं भी चले जाते थे, जहाँ उनकी इच्छा होती थी जाने की कि हम वहाँ, वैसे ही चलने लग जाते थे। अब इन 3 नगरों से स्वर्ग में देवता दुखी हुए, अंतरिक्ष में भूत प्रेत जो होते हैं यक्ष गंधर्व ये दुखी हुए, क्योंकि ये नगर देखते ही नहीं थे कि कोई हमारे सामने आ रहा है या हमारे कोई नीचे है, ध्वस्त करते चलते थे। पृथ्वी वाला जो लोहे का नगर था वो कभी कभी इतना ऊंचा चलता था कि पैदल चलने वाले व्यक्ति को भी ध्वस्त कर देता था, जहां मर्जी वो उतर जाते थे। ये नहीं देखते थे कि नीचे कुछ बसा हुआ है, किसी गांव पे उतर गए तो गांव का गांव समाप्त हो गया, कहीं भी ये उतर जाते थे। कहीं फसल के ऊपर खेतों में उतर गए तो वो फसल सारी नष्ट हो गई, कोई भी जीव जंतु हैं वो नष्ट हो गए। लेकिन धर्मात्मा इतने थे कि यज्ञशालाएं उनकी जो बनी हुई थी उनमें हमेशा यज्ञ कार्य, दान पुण्य बहुत करते थे, नाम जप, धर्मात्मा बहुत थे, कोई धर्म से डिगता नहीं था। मैं दानव ने जो स्वर्ग का
जो स्वर्ग में चलने का स्वर्ण का सोने का जो पुर था, उसमें औषधियों से एक अमृत का कूप बनाया था, अमृत का कुआं। किसी के चोट फोट लग जाए छिड़को और स्वस्थ, किसी की मृत्यु होती ही नहीं थी, क्योंकि धर्म पे बहुत चलते, धर्म परायण थे वो सारे। उनसे देवता भी परेशान, जो भी थे, पृथ्वी के भी, अंतरिक्ष के, स्वर्ग के, सब लोग परेशान थे, बहुत दुखी थे। सबने ब्रह्मा जी की शरण ली। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, आप हमारी समस्या दूर करें, ये पुर तो हमें किसी तरह जीने ही नहीं देते। खुद अपने नगरों में तो बहुत ज्यादा पुण्य दान करते थे, अन्नशाला यज्ञशाला सब बनी हुई थी, उद्यान बने हुए थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो क्या करते थे कि पृथ्वी पर कोई पूजा पाठ करता था तो नहीं करने देते थे। जो कुछ तपस्या करके पुण्य करके जो पुण्य प्राप्त हो वो सब हमें ही हो और किसी को ना हो, ऐसी उनकी भाव था। इस बात से देवता बहुत दुखी हुए। सबने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तीनों मैं तो वरदान दे चुका हूं, मुझसे तो अबद्ध हैं, मैं इनका एक जरा सा भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तुम भगवान शंकर के पास जाओ। उन्होंने वरदान में मांगा था, उन्होंने कहा कोई मृत्यु के लिए कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा कि असंभव रथ में बैठ करके, जिसका कोई संभावना ही नहीं, असंभव अस्त्र से और असंभव बाण से, और जब 1000 वर्ष बाद जब ये तीनों पुर बराबर आए एक दूसरे के ऊपर, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, आकाश में नीले मेघ घुमड़ घुमड़ के आ रहे हों, उस समय जब ये तीनों पुर मिले एक दूसरे के ऊपर आए, तब भगवान शंकर असंभव रथ में बैठ करके असंभव धनुष ले करके और असंभव बाण से जब इनका छेदन करें तब ये तीनों पुर नष्ट हो। ऐसा ऐसा दिमाग से मांगते थे, ऐसा उन्होंने वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया, हमसे अबद्ध हैं, भगवान शंकर के पास जाइए। सब देवता ब्रह्मा जी को लेके भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने अपनी दुख भरी कथा सुनाई कि प्रभु हमें आश्रय, हमें हमारे ऊपर कृपा करें, हे वत्सल भगवान हम पे कृपा करें, हमारा दुख दूर करें। भगवान शंकर ने कहा कि वो धर्मात्मा हैं, जब तक उनका धर्म डिगेगा नहीं तब तक उनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि धर्म परायण हैं। ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने कहा ठीक है धर्म परायण हैं, धर्म खुद करते हैं लेकिन दूसरों को तो नहीं करने देते, ये तो कमी उनमें है ही। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है धर्म दूसरों को नहीं करने देते, लेकिन अपने पुरों में वो रोकते नहीं, कोई जाके धर्म करे तो कोई भी जाए बड़ा स्वागत करते हैं, और यज्ञ करो कुछ भी करो पूरी इज्जत करते हैं और पूरा सम्मान के साथ पूरी सुविधा उनको देते हैं। एक दूसरे को पृथ्वी लोक में धर्म नहीं करने देते, इतनी गलती के लिए उनको मारा नहीं जा सकता, वो सब मेरे भक्त हैं। उनमें जब तक अधर्म नहीं आएगा तब तक वो मर नहीं सकते, तब तक मैं उनको नहीं मार सकता। सबके सब नारायण के पास गए और कहा प्रभु आप हमारी रक्षा करें, ये पुरुष तो हमें बहुत दुखी करते हैं, कैसे भी करें और इनसे हमें बचाएं। भगवान नारायण ने कहा महेश्वर से, तो उन्होंने भी कह दिया कि आप जानते हैं आप और मैं अभिन्न नहीं है, अभिन्न है मतलब कि अलग नहीं है, एक ही हैं हम तुम, एक ही तत्व हैं, पर ये मेरे भगत हैं, मैं ऐसे इनको नहीं मार सकता। जब तक ये धर्म
कोई भी व्यक्ति से धर्म कर रहा है तो जब तक नहीं मरेगा, जब तक वो उसमें थोड़ा बहुत अधर्म नहीं आएगा। ये सतयुग की बात है। नारायण ने कहा, नारायण की शरण में सब देवता लोग गए। तब नारायण ने कहा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और नारायण ने देवताओं से कहा, तुम अव्रत यज्ञ करो। उन्होंने जैसे तैसे करके थोड़ी सी जगह कहीं बनाई, अव्रत यज्ञ किया। लाइट आ गई। ऐसे देवताओं ने यज्ञ की तैयारी की और यज्ञ में से कुछ भूत प्रेत प्रकट उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि तुम हमें आज्ञा दो कि हम क्या करें, कि जाओ इन पुरों को नष्ट कर दो। और वो जैसे गए उन पुरों के पास तो खुद कुछ तो जल गए और कुछ दौड़ करके नारायण के पास आ गए। कहने लगे, प्रभु हम उन पुरों का कुछ बिगाड़ नहीं सके और जो आपने पैदा की कुछ तो जल गए और हम तो अपनी जान बचा के भागे आए दो चार। भगवान नारायण समझ गए कि ये अभेद्य हैं, इन पुरों को कोई भेद नहीं सकता। नारायण ने अपने शरीर से एक पुरुष प्रकट किया। वो पैदा होते ही धर्म धर्म कहने लगा। नारायण ने उसको आज्ञा दी कि 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ तुम। जब उन्होंने वो शास्त्र तैयार कर लिया तब उन्होंने कहा कि इन पुरों में जाओ और इन पुरों में जाकर के इन सबका धर्म भ्रष्ट करो। जब ये अपने धर्म से डिग जाएंगे तभी इन पुरों का भेदन हो सकता है। अब उस पुरुष ने 4 अपने शरीर से और वैसे ही पुरुष प्रकट किए। चारों को वो शास्त्र पढ़ा दिया, करना क्या है हमें जाके। तभी कहते अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपना धर्म छोड़ा तो विपत्ति आती है, संकट आते हैं। कोई कितना भी कहे, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ होता है। दूसरे का धर्म फल देना भी बेकार होता है, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ होता है। जब वो 5 पुरुष उन पुरों में गए तो धर्म धर्म कहते हुए उनमें घुस गए और कोई भी सामने आता है उसको अभय दान देते हैं। तुम अभय हो जाओ। कहते हैं अभय दान से बड़ा कोई दान नहीं। तुम ये अन्न दान करो, धन दान करो, कुछ भी दान करो, लेकिन सबसे विद्या दान करो, सबसे बड़ा दान है अभय दान। और उनको धर्म जो भ्रष्ट करना है तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी शरीरधारी हैं, ऐसा उपदेश करते जा करके। इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, शरीरधारी सब एक से होते हैं। पूजा छुड़ा दी भगवान की। और यहाँ अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोगों के धर्म हैं जो भगवान की पूजा छुड़ा देते हैं। कभी पूजा अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। अपने पिता को छोड़ के तुम दूसरे को पिता को पिता मानोगे तो अपना पिता तुम कुछ नहीं करोगे तब भी अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्यार तुम्हें देगा। दूसरे का पिता जिस दिन तुमने एक काम करने का मना कर दिया उस दिन तुम्हें धक्के मार देगा। तुम उसको धन देते रहोगे तब तक वो तुम्हारा है, और जिस दिन तुमने उसकी सेवा और धन देना बंद कर दिया उसी दिन धक्के मार देगा। अपना पिता तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करोगे, तुम सेवा भी नहीं करोगे, 4 बात भी सुनाओगे तब भी तुम्हें अपने पास रखेगा, वो भगाएगा नहीं तुम्हें। यही हमारे परमात्मा की बात होती है। अपने सनातन धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अभी कितने कांड हुए देखो, लड़कियां दूसरे का धर्म अपना लेती हैं। एक लड़की के कितने हुआ था, 32 टुकड़े कर दिए।
कभी किसी के धर्म को ना अपनाओ, अपने धर्म में रहो। माता पिता पे भरोसा रखो कि तुम्हें एक न एक दिन अच्छा घर परिवार ढूंढ करके तुम्हारा विवाह करेंगे। अपने माता पिता पे भरोसा रखना चाहिए। हमसे ज़्यादा माता पिता को चिंता होती है, ये सोचना चाहिए। हमें इतनी अपनी चिंता नहीं जितनी हमारे माता पिता को हमारी चिंता है कि हमारी बेटी के लिए अच्छा घर बार मिले, अच्छा सुंदर वर मिले। और ढूंढते हैं तो अपने से ऊंचा देखते हैं माता पिता। और आजकल लड़कियां हैं कि अपने माता पिता का जो घर होता है ना, उससे भी कमज़ोर घर में अपनी पसंद के में चली जाती हैं, फिर दुख पाती हैं तो फिर केस करती फिरती हैं, फिर माता पिता के पास रो रो के आती हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने धर्म पे रहो। इसी तरह का उपदेश वो कर रहे हैं। यज्ञ करना, पूजा पाठ करना सब बेकार है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और बुद्धि, यही पूजा के स्थान है। इनकी तृप्ति ही पूजा है। बंधन ही मुक्ति है। बंधन ही जैसे मतलब किसी को रोकना, ये घर गृहस्थी में फंसे रहो, यही बंधन है। और इसका त्याग यही मुक्ति है। इंद्रियों को तृप्त करना यही सब कुछ है। स्त्रियों को भी जैसे पराये पुरुषों के साथ जो बंधन है वो ही बंधन है। और वो भी जैसे पुरुष पराई स्त्रियों के साथ रमण कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं। इस तरह का उपदेश वो देते फिर रहे हैं। भगवान ने उनकी सहायता के लिए नारद जी को और भेज दिया। भगवान ने कह के भेजा था तो संबोधित करो उनको, जाकर के संबोधित कर रहे हैं। नारद जी को सहायता के लिए भेज दिया और नारद जी ने उनसे जाके दीक्षा ली, दिखावटी दीक्षा ली। और जाकर के वो तीनों पुरों के स्वामी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हमने धर्म बहुत देखे, धर्माचरण बहुत देखे, धर्मात्मा बहुत देखे, लेकिन ऐसे नहीं देखे आज तक। ऐसे धर्मात्मा पुरुष नहीं देखे जो देखते ही वो कहते हैं कि अहिंसा कर, अहिंसा रखो, मतलब हिंसा मत करो, किसी को मारो मत, अभय दो और किसी को मारो मत, अहिंसा ही परमो धर्म होता है, ऐसी वो शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी ने कहा ऐसे धर्मात्मा ना देखे हमने, आपको उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। वो तीनों के तीनों आ करके उन्होंने उनसे दीक्षा ली। जब कहते हैं कि राजा ने दीक्षा ले ली तो प्रजा तो फिर उनके पीछे ही चलती है। पूरे तीनों पुरों की प्रजा ने, वो तीनों पुरों में घूमते थे, सबने उनसे मंत्र दीक्षा ले ली और बस ये पक्का करके उनको पढ़ा दिया कि अहिंसा ही परमो धर्म है, किसी को मारो मत, अभय दो। कोई ना राम राम करे तो भी कहो अभय हो जाओ, अभय हो जाओ। वो यही कार्य करते थे। तीनों पूर्व धर्म भ्रष्ट उन्होंने कर दिए, अपने धर्म से डिग गए। स्त्रियां भी अपनी जो पाती पे धर्म से डिग गई। अब धर्म से डिग गए तो फिर श्री छोड़ के चलेगी उन्हें, श्री यानी लक्ष्मी विदा हो गई उनके घरों से। अब सब देवता और नारायण भगवान महेश्वर के पास गए, बोले कि अब तो वो धर्मात्मा नहीं है, अब तो उनके धर्म भ्रष्ट हो गए, अब तो उनको आप नष्ट करो। नारायण की तरफ देख करके भगवान हंसे और बोले मैं तुम्हारी माया को जान गया हूं, तुमने उनको भ्रष्ट कर दिया, सब मेरे भगत थे, तुमने भड़का दिया सबको, अब मैं उनको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे लिए व्यवस्था करो रथ की। कहते हैं सूर्य चंद्र तो उनके पहिए बने और बहुत बड़ा पहाड़ उनका रथ की वो बनी नेमी होती है, वो ब्रह्मा जी सारथी बने, भगवान नारायण बाण बने और मेरू पर्वत को धनुष बनाया। इस तरह से उनके लिए तैयारी की गई और भोले बाबा माँ पार्वती के साथ उस रथ में विराजमान हुए और बाण छोड़ते हैं। उन पुरों में बाण जैसे घुसते हैं,
बहुत लोग, बहुत दैत्य मरते हैं उससे, लेकिन उनके पास जो अमृत का कुआं था ना, भोले बाबा दिन भर जिनको मारते हैं वो अमृत छिड़क के सबको जिंदा कर लेते हैं, और उनके जो अंग भंग हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं अमृत से। भोले बाबा ये बात सुन के खिन्न हो गए, बोले ये कैसे मरेंगे अब ऐसे। नारायण ने उनको सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो। नारायण ने ब्रह्मा को एक सुंदर कपिला गऊ बनाया। अब गऊ कितनी सुंदर होगी, जब ब्रह्मा जी गऊ बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी सुंदर गऊ होगी। और नारायण स्वयं बछड़ा बन गए और सीधे धीरे 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 चलते हुए स्वर्ग में जो सोने का पुर था उसमें कुआं था वो अमृत का, वहां पहुंच गए। अब उनको पहले ही सिखा रखा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करनी नहीं है। दोनों गऊ बछड़ा आराम आराम से चल के गए। उन्होंने कहा कितनी सुंदर गऊ बछड़ा है, आज तक तो देखे नहीं ऐसे, आने दो कोई बात नहीं है, मारना तो है ही नहीं जब तक कोई हमला ना करे। वो दोनों गऊ बछड़ा गए और कुआं में जाकर के जो अमृत रस था उसको पीने लगे। पहरेदार लगे हुए, पहरेदारों ने सोचा अरे गऊ बछड़ा है कितना रस पी जाएंगे, बहुत बड़ा कुआं है, पी लेने दो, थोड़ा बहुत पिएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने उधर आकर देखा भी नहीं, देखा तक नहीं कि कितना पी रहे, कैसे पी रहे। ब्रह्मा जी पूरे कुआं का रस पी गए, पूरा अमृत उन्होंने साफ कर दिया, सुखा दिया कुएं को। और जो दीवारों में थोड़ा सा चुपका गीली दीवारें रह गई ना, तो बछड़ा तो वहां कुआं में कूद ही गया और कूद करके के जी लंबी कर करके पूरा कुआं ऐसे सुखा दिया कि जिसमें एक बूंद जल भी नहीं होगा कभी, अमृत की तो चली क्या। सुखा करके जब बछड़ा और गऊ वहां पे दोनों इकट्ठे हुए, उन्होंने पहरेदारों ने देखा, उनके देखते देखते अदृश्य हो गए। तब एकदम चौंके वो, और उन्होंने कुआं की तरफ आकर के देखा तो कुआं में एक बूंद जल वो नहीं था अमृत। अब ये बात जाके मैं दानव को बताई, मैंने अपना माथा पीट लिया, बोला अब तो इतनी जल्दी औषधियों से अमृत तैयार किया नहीं जा सकता। भगवान भोलेनाथ को आकर के सारी घटना बताई। भगवान ने बाण छोड़ा, क्योंकि नारायण बाण बने हुए हैं, और बाण छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भोलेनाथ। बहुत दिन हो गए और बाण चल ही नहीं रहा है। आकाशवाणी हुई, महेश्वर अपने विघ्नेश्वर को पहले मनाओ। भोलेनाथ समझ ही नहीं पाए, अंगूठे में खुजली हो रही है, दाब लगती नहीं। वो गणेश जी खुजली मचाए पड़े अंगूठे में, क्योंकि उनका पूजन किया नहीं और इतना बड़ा काम करने चल पड़े। आकाशवाणी, अपने विघ्नेश्वर को मनाओ पहले। उन्होंने इशारे से भद्रकाली को बुलाया। महाकाली उनके यहाँ उनके सामने आई, बोली जाओ अपने भगवान भोलेनाथ बोले जाओ अपने पुत्र गणेश की पूजा करो। उनने जाकर के गणेश को मनाया, और तभी वो तीनों पुर एक साथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर आए, और जो जो उन्होंने वरदान प्राप्त किए चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, और उसी समय उमड़ उमड़ के नीले मेघ आकाश में गरजने लगे। और उसी समय विश्वनाथ के बाण से धनुष से बाण छूटा, और तीनों पुर ध्वस्त होने वाले थे। लेकिन भगवान विश्वनाथ ने नारद से कहा कि तुम जाओ, मेरा भक्त मैं दानव है उसको बुला करके ले आओ। नारद जी ने सूचना दी, मैं दानव आए और उन्होंने प्रणाम किया और कहा मेरे आराध्य की मुझ पर बड़ी कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे। और विश्वनाथ के धनुष से बाण छूटा और तीनों के तीनों पुर एक साथ ध्वस्त हो गए। तड़ 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 करके ध्वस्त हो गए। मैं दानव ने प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तभी वहां देवता भी आए, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भगवान ने मैं दानव से कहा तुम वरदान मांगो, तुम मेरे भक्त हो, मुझे तुम बहुत प्रिय हो। देवता कांपने लगे, घबराने लगे, अब ये मैं पता नहीं क्या मांगने वाला है। मैंने मांगा कि
मेरी भक्ति आप में सदा बढ़ती रहे, सदा सदा की मैं आपका भक्त, आपका सेवक रहूं। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अतल लोक में जाकर के निवास करो। जो मय दानव वहां से आया था ना, तो उसके पास हाटकेश्वर लिंग था, वो अपने आराध्य की मूर्ति साथ लाया था और लेकर के पाताल अतल लोक में चला गया। सब देवता सुखी हुए, तीनों पुरों का छेदन हुआ। उसमें जो उस पुर में, उन तीनों पुरों में जो भी थे, स्त्री पुरुष बालक, उनमें से कोई नहीं बचा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो ना प्यार से, हर हर महादेव। एक भजन बोलो। बोले कैलाशपति महादेव की जय। लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, भोलेनाथ कहा करना। जब कोई न हो अपना, भोलेनाथ कहा करना।
शुभ याद किया हरि बोल। भगवान तो आते हैं शुभ याद किया संसार के लोगों से आसान किया करना कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा दावा न जमा लेना ये देश वीराना है दावा न जमा लेना ये देश वीराना है इस घर में मुझे प्राणी वापस नहीं आना है इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आता है वापस नहीं आता है भगवान की इच्छा पर भोलेनाथ की इच्छा पर मधुबास रहा भोलेनाथ की इच्छा पर मधुबास रहा जब कोई न हो अपना सिया राम कहा हरि बोल। संसार के लोगों से आसान किया करना संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना सिया राम कहा बोली इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर हुए। इन्हें महाराज सगर का इतना प्रताप इतना तेज था इतना सामर्थ्यवान थे कि इन्होंने कुछ प्रथा चलाई जब किसी को जो आदिवासी लोग होते हैं किसी को लुंगी पहनने की किसी को सुर मुड़ाने की और किसी को कुछ पहनने की इस तरह से प्रथा चला दी। वो कुछ प्रथाएं अभी भी चल रही हैं। इन महाराज सगर के 2 रानियां थीं। 2 रानियों में से एक के तो 60,000 पुत्र थे और एक रानी के केवल एक पुत्र असमंजस ही। असमंजस शुरू से ही भगवान के भक्ति करते थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन पिता के सामने ऐसे करते थे जैसे कि पिता खुश ना हो, ऐसे ऐसे मतलब करते थे, पिता को कष्ट हो ऐसे ही अब उनका प्रक्रिया रहती थी।
दुखी होकर के उन्होंने घर से उनको निकाल दिया था, वन में रहने लग गए। और उनके असमंजस के एक पुत्र थे अंशुमान, एक ही पुत्र थे उनके अंशुमान। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व छोड़ा वो इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि इंद्र कभी 100 अश्वमेध करके इंद्रासन उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए उनको भय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये 100 अश्वमेध करें और मेरा इंद्रासन छीन लें। उन्होंने अश्व को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया ले जा करके। अश्व को ढूंढने के लिए जो कर्मचारी गए, ढूंढते ढूंढते लौट के आ गए और उनको नहीं मिला। सगर के जब अश्व ढूंढ नहीं पाए तो नारद जी वहां आए। नारद जी ने कहा कि राजन, आप अपने अश्व को पृथ्वी में खोजें। कभी कभी नारद जी ना ऐसा गुप्त बात बता देते हैं। सगर के पुत्र ने सोचा कि मेरा अश्व धरती में छुपा दिया है, और उन्होंने वो धरती खोदनी शुरू कर दी। खोदते 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 कपिल मुनि के आश्रम तक वो पहुंच गए और वहां उनको घोड़ा बंधा मिला। एक साथ सारे के सारे जब पहुंचे, कपिल मुनि अपने ध्यान पे बैठे हुए थे और सारे के सारे जोर से एक साथ चिल्लाने लगे, यही चोर है, यही चोर है, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। जब एक साथ वो चिल्लाने लगे, कपिल मुनि की दृष्टि खुली और उन 60,000 के ऊपर पड़ी। 60,000 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। सब के सब भस्म हो गए। अब लौट करके नहीं आए। फिर पता चला कि कहाँ गए कहाँ गए। नारद जी ने फिर बताया कि वो सब के सब भस्म हो चुके हैं। अंशुमान गए, असमंजस के जो पुत्र थे अंशुमान को सगर ने अपने पोते को भेजा। और जब उन्होंने जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि की स्तुति की, प्रार्थना की, तो उन्होंने नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से, स्तुति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा घोड़ा ये बंधा है और इसको इंद्र ने यहाँ बांधा था। तो उन्होंने कहा मेरी ये जो पितर हैं, जो मेरे चाचा लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। कपिल मुनि ने बताया कि गंगा अवतरण से इनका उद्धार होगा। इनके लिए गंगा जल चाहिए। गंगा यहाँ से निकले तो गंगा मैया को मनाना पड़ेगा। अंशुमान घर आए। अंशुमान को राज्य पे बैठा करके असमंजस तपस्या करने के लिए गए और उनका शरीर पूरा हुआ, गंगा मैया को ना ला पाए। उसके बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। अंशुमान अपने पुत्र को राज्य दे करके तपस्या करने चले गए। वो भी तपस्या कर करके उनका भी शरीर पूरा हो गया, गंगा मैया को न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा मैया प्रसन्न हुई। एक पैर पर खड़े होकर के भगीरथ ने जो कठोर तपस्या की, उससे माँ गंगा ने उनको दर्शन दिए और कहा वरदान मांगो, क्या मांगते हो। भगीरथ ने कहा माँ गंगे, मेरे पितृ जो हैं कपिल मुनि के आश्रम पे जो हैं उनकी मुक्ति चाहता हूं, जो जल के उनकी दृष्टि से भस्म हो चुके हैं। गंगा मैया कहने लगी, पुत्र मैं तुम्हारे साथ तो आ जाऊं, लेकिन मेरे बेग को संभालने वाला कोई चाहिए। मेरा बेग इतना होगा कि अगर कोई उसे संभालेगा नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तुम्हें भगवान शंकर की तपस्या करना चाहिए। भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। विश्वनाथ जल्दी ही प्रसन्न हुए और कहने लगे मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा मेरे पितर लोग कपिल मुनि के आश्रम में दुर्गति में पड़े हैं, मैं उनका उद्धार चाहता हूँ। माँ गंगा का प्रकटाय हो तो मेरे पितरों का उद्धार हो।
भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, गंगा को तुम बोलो, मैं अपनी जटाओं में उनको स्थान दूंगा। और गंगा मैया जब भगीरथ ने कहा कि माँ गंगे, भगवान भोलेनाथ तैयार हैं, आप उतरिए। गंगा मैया जब उतरने लगी तो भोले बाबा ने अपनी जटाएं खोल के बखेर दी चारों तरफ। गंगा मैया आ गई। जय हो। लगाओ डुबकी। बोला गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय हो। जब गंगा मैया भोलेनाथ की जटाओं में उतरी तो उलझ के रह गईं। उतरी थी हुंकार करती हुई कि हमें संभाल ना पाएंगे, लेकिन उलझ के रह गईं, रास्ता नहीं मिल रहा है। तब संकुचित हुई। तब भोले बाबा की प्रार्थना की भगीरथ ने कि मेरे पुत्रों के लिए गंगा को पृथ्वी पे भेजें प्रभु। तब भोलेनाथ ने अपनी जटा में से एक लट निचोड़ दी और वो गंगा मैया भगीरथ के पास दिव्य रथ था एक, और गंगा मैया रथ में बैठ करके जिधर जिधर से भगीरथ निकले उधर उधर पीछे पीछे माँ गंगा चली उनके। और चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचे और वहाँ जो उनके पुत्र 60,000 पितृ जो भस्म हुए पड़े थे उनका सबका उद्धार हुआ। गंगा मैया ने उनका उद्धार किया और उद्धार करके उधर सागर में मिली जा करके, उसको गंगा सागर कहते हैं। जय बोला गंगा मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। अब एक भजन गाएंगे, उसके बाद थोड़ा कीर्तन और आरती। बढ़िया से बिटिया बोले चाहने वाले लोगों, नरक में भी जगह ना मिलेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, नरक में भी जगह ना मिलेगी। नरक में भी जगह ना मिलेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, नरक में भी जगह ना मिलेगी। नरक में भी जगह ना मिलेगी, नरक में भी जगह ना मिलेगी। उस पिता के तो हृदय से पूछो, जिसके घर में हो बेटी सयानी। उस पिता के तो हृदय से पूछो, जिसके घर में हो बेटी सयानी। जिसके घर में हो बेटी सयानी। जिसके घर में हो बेटी बेटी सयानी, रात दिन वो यही सोचता है। रात दिन वो यही सोचता है। माँ बेटी कैसे रहेगी। माँ बेटी कैसे रहेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, नरक में भी जगह ना मिलेगी।
में ये अरमा बचलते, बेटी महलों की रानी बनेगी। माँ के दिल में ये अरमा बचलते, बेटी महलों की रानी बनेगी, महलों की रानी बनेगी, बेटी महलों की रानी बनेगी। क्या पता था उसे उसकी बेटी, क्या पता था उसे उसकी बेटी अपना दामन कफन पर रखेगी, अपना दामन कफन पर रखेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, नरक में भी जगह ना मिलेगी। में भी जगह ना मिलेगी। दहेज आजकल पैसे की, आजकल इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पैसे की है। उन दहेजों के प्रेमियों से कह दो, अब बेटी को ना तुम जलाना। उन दहेजों के प्रेमियों से कह दो, अब बेटी को ना तुम जलाना, अब बेटी को ना तुम जलाना। अगर जो बेटी को तुमने जलाया, अगर जो बेटी को तुमने जलाया, वरना इज्जत कयामत रहेगी। अगर जो बेटी को तुमने जलाया, वरना इज्जत कयामत रहेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, नरक में भी भी जगह ना मिलेगी, भी जगह ना मिलेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, स्वर्ग में भी जगह ना मिलेगी। स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, भी जगह ना मिलेगी, में भी जगह ना मिलेगी, सच में भी जगह ना मिलेगी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे रामा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। दिया उपदेश भक्तों को कहे उन श्याम सुंदर ने दिया उपदेश भक्तों को हरे उन श्याम सुंदर ने कहे उन श्याम सुंदर ने सभी के मुख से यूं ही निकला हरि बोल। मुख से यूं ही निकला हरे रामा हरे रामा सभी के मुख से यूं ही निकला हरे रामा हरे रामा। सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा 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 हरे रामा रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्ण 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 हरे सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 हरे